अब किताबी की बात तो आप लोगों के अकाबिरीन बहुत सीरियल से लगाए हैं, उसकी बात अलग है, समझे। किताबी के बात में सुनो यार, मैं आपकी बात खत्म होगी। अली असगर साहब आपके वक्त भी खत्म हो गया, हवाला दे दिए, उसका जवाब 1 सेकंड में मैं दे दिया, समझे। आप दूसरी तुम मकरो फिरेब यही सीखे हो, दज्जालियत मकरो फिरेब यही करके अपने अवाम को गुमराह करते हो। बीच में ना बोले, ये मेरे हाथ में किताब एक है, सुनो। जब वो नाम लेके कह रहे हैं कि इन्होंने जी क्या यहूदी जो किताबिया दो थे, अरे यार तुमने रुजूनामा नहीं दिखाया, झूठ बोला ना, तुमने झूठ बोला कि नहीं। अली असगर देवबंदी देखो, तुम गाली गलौज ही दो, तुम गाली गलौज दो, मैं तुमको बदजबानी नहीं करूंगा। जो जलील हो, खुद जलील हो, तुम मरदूद आप क्या करो, अच्छे अलकाब नवाज रहे हो, मैं तुमको मरदूद कहा हूं अभी तक? मुझे बोलने नहीं दे रहा, अस्तगफिरुल्लाह, बोलने नहीं दे रहा है। तुम पूरे बात सुना संजीदगी से, और मेरी बात को तुम नहीं सुनते हो, वल्लाह बता रहा हूँ। सुनो गौर से। बिल्कुल सुनो तेरी बात बिल्कुल। कहाँ सुना हो, बीच में खलल पैदा करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं हवाला देने जाता हूँ तो शुरू कर। नहीं, हवाला तो मैं देख दिया ना, हवाला तुम पढ़े हो, भूसे की तरफ पढ़ते हो, एतराज करते हो, वो हवा के हल्की झोंकी में उड़ जाते हैं, तुम ऐसे एतराज करते हो। तुम्हारे फुसफुसे एतराज बिल्कुल खोखले एतराज हैं, समझे। लेकिन मेरे एतराज दलाइल की दुनिया में देवबंदियत को नीचे दाब कर रख दे रहा है, समझे। देवबंदियत थर्रा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। हवाला सुन, मिर्जा कादियानी की हिमायत करो तुम, बेटी तो तुम, जबिया खाओ तुम, और इल्जाम लगाते हो। अस्तगफिरुल्लाह। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 290, मेरे हाथ में ओरिजिनल किताब आशिक इलाही मिलिट्री लिखा है। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी जिस जमाने में बराहीन लिख रहे थे, यानी बराहीन अहमदिया, और उसके फजलो कमाल का अखबारात में चर्चा और शोहरा था। हालांकि उस वक्त उस मिर्जा कादियानी को हजरत इमाम रब्बानी यानी बज़ोम ख्याल इमाम रब्बानी कौन, रशीद अहमद गंगोही से अकीदत भी थी। किसकी? मिर्जा कादियानी की। उस तरफ से जाने वालों से दरियाफ्त किया करते थे कि हजरत मौलाना अच्छी तरह हैं, और दिल्ली से गंगोह कितने फासले पर है, रास्ता कैसा है, गर्ज हाजिरी का ख्याल भी मालूम होता था। उस जमाने में हजरत इमाम रब्बानी बज़ोम अपने खुद के एक मर्तबा यूं इरशाद फरमाया कि काम तो ये शख्स अच्छा कर रहा है, मगर पीर की जरूरत है। मसामी कराम, मौलवी रशीद गंगोही ने तहयात मिर्जा कादियानी की तकफीर नहीं की, अगर की है तो सारी देवबंदियत से मैं मुतालबा करूंगा। हालांकि गंगोही की जिंदगी में ही मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत किया था और दीगर कुफरियात बके थे। गंगोही साहब ने मिर्जा कादियानी के रद में कोई किताब भी नहीं लिखी है, मौजूद ही नहीं, बल्कि फतावा रशीदिया में एक फतवा भी उसके रद में उसकी तकफीर पर मौजूद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गंगोही ने तज़किरतुर रशीद में फकत गुमराह लिख दिया। मिर्जा कादियानी को गंगोही से बड़ी अकीदत थी, और गंगोही साहब के नजदीक मिर्जा कादियानी बड़ा अच्छा काम कर रहा था। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जबकि नबूवत का दावा करना बड़ा अच्छा काम है, कुरान के खत्मे नबूवत का इनकार करना अच्छा काम है। रशीद गंगोही बताओ, जिसका जवाब दो, क्या ये अच्छा काम है? नबूवत का दावा करना अच्छा काम है? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जवाब दो। मैं बीच में बोला नहीं है ना, जवाब दो, बीच में ना बोलना मेरे। हाँ मैं अब तुम बीच में बोलना। सामने इसने एक बात ये कही कि तुम्हारे अकाबिर ने खत्म नबूवत का दरवाजा खोला है, जो खुद दरवाजा खोला है। तो मेरे पास किताब है फौजुल मकाल फी खुलफाए पीर सियाल, हजरत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी की किताब है। वो लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 364 पर कि ईसा के मौजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मेरे आका के मौजज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ा, जबकि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, अगर नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़े से कई ईसा बना दिया तो फिर खत्म नबूवत कैसा, अकीदा कैसा? अरे खत्म नबूवत दरवाजा बंद नहीं हुआ, अरे नबूवत दरवाजा खोल गया ना। क्या कह रहा है? मेरे आका के मौजज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं, कई ईसा, सिर्फ ईसा बिन मरियम नहीं, कई ईसा बना दिए हैं, यानी कई नबी बना दिया है। तो जब ये कह रहा है कि तुम्हारे मौलवियों ने जो है नबूवत का दरवाजा खोला है, तो ये जो है फिर कमरुद्दीन सियालवी ने क्या कहा कि कई ईसा, जब कई ईसा बन सकते हैं तो फिर खत्म नबूवत का इनकार हुआ कि नहीं हुआ?
तो खत्म नबूवत का इनकार तुम करो, मिर्जा कादियानी की तारीफ तुम करो, कुफ्र तुम बको और इल्जाम हमारे काफिर पर, ठीक है। और एक किताब में हवाला दे रहा हूँ, ये किताब है इंतजाम हुज्जत, ठीक है। ये किताब, अब उसके हवाला सफ़ा नंबर, इसमें लिखा है कि उसके से और क्या होगा कि आपने गुस्ताखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुस्ताखी का दरवाज़ा खोल दिया है। क्या? अपने पीर से शिकायत कर रहा है, अपने आलिम से, अपने मुदद्दिस से शिकायत कर रहा है कि गुस्ताखी का दरवाज़ा खोल दिया है। उनकी गुस्ताखी यानी नबूवत का दरवाज़ा खोल दिया है। तो इसकी किताब से बात वाज़िह हो रहा है कि नबूवत का दरवाज़ा खोल रहे हैं और खत्म नबूवत के इनका औरत कर रहे हैं और इल्जाम हमारे अकाबिर पर कर रहे हैं। शामिल इसने कहा कि तुमने खत्म नबूवत का इनकार किया है, तुम दुश्मन नबी माने हो। तो हमारे अकाबिर किताब से तोहफे कादियानी जिल्द से मैंने साबित किया है कि मिर्जा कादियानी को जो है क्या कहा है, मुल्हिद, काफिर, मुर्तद, मुल्हिद और जिंदिश होना और रोजे रोशन के तरह वाज़ेह है। इतने साफ लफ्जों में हमारे अकाबिर ने ये फतवा दिया है और ये कह रहा है कि तुम्हारे अकाबिर गंगोई के ज़माने में जो है काफिर नहीं कहा। अब मैं बताऊं, अगर हम गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ज़माने में उनको काफिर नहीं कहा है, उसको मिर्जा कादियानी को काफिर नहीं कहा है, इसीलिए हम लोग उसको मुसलमान मानते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे अहमद रजा गांधी को काफिर कहा है? तुम्हारा अहमद रजा उसके ज़माने में जो गांधी जी पंडित थे उसको काफिर कहा है? दलील दो मुझे। हाँ, अब सुनिए, आपका वक्त खत्म हुआ। असगर देवबंदी, असगर देवबंदी, तुम्हारा अहमद रजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफिर कहा है? असगर देवबंदी, हाँ। अब खामोश रहो, खामोश रहो। हाँ, आपने असगर देवबंदी नहीं, बात को वक्त को जाय मत करो, वक्त मुकम्मल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी मकारियत करते हो तुम लोग यार। तो ये काबा शरीफ की बहुरमती गंगोही के मुकाबले में उन्होंने शेर कहा है, मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं जवाब दे दूंगा इसका कि आपने दज्जालियत और मकारियत से काम लिया है। मैं होता तो इंशाल्लाह उस वक्त तो पता चलता, लेकिन मैं नहीं कहूंगा उस पर। आप इन्हें इस शेर की बिल्कुल ऐसे ही मुज़ाहिर तशरीह की है जैसा कि आपके अपने अकाबिरीन की कुफरियात पर करते हो। दर हकीकत आपने तशरीह नहीं बल्कि तहरीफ की है। आप पर लाजिम था कि आपका इसका तहकीकी जवाब देते, वरना हमारे इल्जाम को तस्लीम कर लेते। ये सब तो आपसे हुआ नहीं, मगर आपने उल्टे ही हम पर एतराज करना शुरू कर दिए। फौजुल मकाल से एक शेर पेश किया है आपने कि ईसा के मोजेज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मेरे आका के मोजेज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं। इस पर आपने जिस बददियानती और खयानती का सबूत दिया है जनाब अली असगर देवबंदी, लगता है कि मरने के बाद उठने पर आपका ईमान नहीं रहा। आपने कैसे जाना कि इस शेर में ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब की जात मुराद है, जबकि इस शेर में करीने वाज़िया इस बात पर दलालत कर रही है कि यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही मुराद है। मौलवी अली असगर साहब चंद अगर पढ़ लेते किताबी तो आपकी जहालत की पट्टी आंख से उतारिए और शेर को बगौर पढ़िए। इसमें ये लफ्ज है कि मेरे आका के मोजेज़ों ने, बताइए आका के साथ मोजेज़े का लफ्ज किसकी जात को मुतय्यन कर रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, या ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब की जात को, या और दीगर शख्सियात को? अब जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुतय्यन हो गई तो आप इस पर क्या एतराज है? जब आपके पास कोई मेटर नहीं तो झूठी तोहमत लगाकर खुद अपना चेहरा क्यों स्याह कर रहे हो और जुर्रियत देवबंद को क्यों नाक कटा रहे हो? खुद आप बताइए कि ये आपकी खोखली हुई जहालत है या नहीं? फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह, खामोश हो। फिर आपने अरे खामोश रहते हो या नहीं? फिर आपने ये गंदी हरकत की है कि आला हजरत की तरफ एक शेर को मंसूब करके उसका खुद साख्ता मतलब बताते हो। आपने ये कहा कि ये शेर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन है। अब तो 2 मिनट नहीं हुआ है, खामोश है। 2 मिनट नहीं हुआ है, खामोश रहते हो या नहीं? आपने अरे बीच में खामोश है, अपने हमारी को खामोश करें यार। अब बीच में टाइम हुआ ही नहीं मेरे पास। 11:50 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, आपको जवाब नहीं दिया मैं।
और बीच में आपके हवारी चपक पड़ा। 2.5 मिनट देखिए बीच में बकवास कर रहा है, ये आप शिकस्त तस्लीम करें कि आपने दज्जालियत इस शेर में कहा है। हाँ तुम बीच में खामोश रहो, हमारी तुम बीच में ना बोले। खामोश रहा, तुमने जब बोला मैं बिल्कुल खामोश रहा, टाइम हो गया मैं बोला, अब तुम्हारा टाइम हो गया, खामोश रहो तुम। चलो चलो बोलो। जामीन मैंने कई इक्यावन इबारात अकाबिर का तहकीक तनकील जायजा, इसने इसको छूने की कोशिश नहीं की, उसको नानी याद आ गई, या फिर अपने अहमद रजा को सड़क पे देख रहा है। अगर तुमको अहमद रजा के कुफ्र पर अगर यकीन है तो फिर बोल दो ना कि तुम काफिर हो, तुम्हारा अहमद काफिर है, तुम बोल क्यों रहे, छुपा क्यों रहे हो? तुमको मैंने किताब पेश किया इबारात अकाबिर का तहकीक तनकील जायजा, और जिस किताब के अंदर तुम्हारे अकाबिर ये कह रहे हैं कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, रशीद रहमतुल्लाह अलैह जो है मिर्जा कादियानी की तजवीज़ तकफीर की है, खवारिज की, रवाफिद की, कादियानी की, तो तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम पर मौत क्यों तारी हो रही है? क्या तुम्हारा कुफ्र तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम्हारे जहन्नम की दहकती हुई आग तुम्हारे सामने जो है तुम्हारी मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है? तुमको जवाब देने में तकलीफ हो रही है? इस किताब के मुताबिक तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कादियानी को, मिर्जा कादियानी को जो है हमारे अकाबिर ने काफिर कहा है, तुम्हारे घर से मैं दलील दे रहा हूँ, तुम उस किताब को छूने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो? हो रही है, आपकी बात खत्म हो गई। मैंने जो किताब का नाम पेश किया, आपका वक्त आप अबे हमारी चुप रहो, खामोश हो, बीच में ना बोलो। असगर देवबंदी बाकी है अभी आप मैं घड़ी मेरे पास है, आप आपने ने जो यहाँ लिखा है, तू इसके तरफ आता क्यों नहीं है? इसका जवाब तेरे मुंह में कैंसर क्यों हो गया है? वो जवाब दे रहा हूँ, आप जब जवाब दे रहा हूँ आप खामोश रहो। देखो किसको लकवा मार दिया है, किसको तकवा हो गया है, मैं बता रहा हूँ, आप खामोश रहो। तुम असगर देवबंदी, मैंने तुम्हारे घर की किताब पेश किया, तुमने मुगालते के तौर पर 52 मिनट हो रहा है, 53 मिनट है, अभी 53 मिनट से शुरू कर रहा हूँ। तो असगर देवबंदी जो मक्कारियत और दज्जालियत से काम लिए हो, तुम अपने अकाबिरीन की किताब जो मैं पेश किया था उसको जवाब ना दे करके उसके तौबानामा दिखा रहा हूँ करके नहीं दिखाया, और फौजुल मकाल पर भेजा एक एतराज से, अपने कुंद जहन से, अपने भोथर दिमाग से एक शेर पर ईसा के मोजेजों ने मुर्दे जिला दिए। हालांकि इसमें मोजेजा के साथ मुतय्यन है शख्सियत का। आपने ये कहा कि ये शेर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन है, तो अव्वलन आप शेर को पेश करते, फिर गुस्ताखी साबित करते और हमसे जवाब का मुतालबा करते। तो ये बुज़दिलों वाली बात के आपने कहा कि कई ईसा की बना दिया, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है करके, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, झूठ ना बोलें कि बात रिकॉर्ड हो रही है। खुद बताइए कि क्या इस लायक हैं कि बगैर हवाला आपकी बात भी भूसा की तरह सवाल करते हो यार। और आपकी अकाबिरीन का किताब में पेश किया, वो भी छोटे मोटे मौलवी नहीं बल्कि आपके अशरफ अली थानवी के राइट हैंड, जिसको अजीजुल हसन कहा जाता है, जो आशिक था थानवी के। जबकि सच्चाई ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, इसका जवाब पूरे जब तक नहीं दूंगा तो आपको तशफ़ी बख्श आपके घर के आईना दिखाना पड़ेगा ना। जबकि सच्चाई ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस मुलाहिजा फरमाइए। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, आप शैखुल इस्लाम नहीं हुआ है, अभी 54 हो रहा है और 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट हो गया, 54 हुआ ना, 53 से बात करना शुरू कर दिया। ये शेर के सुने पहले, महमूदुल हसन साहब गंगोही जी के मुकाबले में, जो कि आन बान शान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करते हुए, ललकारते हुए सुना रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं, मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने ना दिया, इस मसीहाई को देखे जरी इब्ने मरियम। बताइए ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन इसमें खुली तौर पर महमूदुल हसन ने किया है, और कह रहे हो कि हमारे अकाबिरीन ने इसमें तोहमत फौजुल मकाल में एतराज करते हो, शर्म आनी चाहिए। अब इसका जवाब तुम दे नहीं सकते। ईसा अलैहिस्सलाम के चैलेंज करके जब कह रहा है, देखें ईसा अलैहिस्सलाम की जुर्रत को चैलेंज किया है। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन।